हेलो, वेलकम टू MHS गुरुकुल। तो हमारे चल रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 3। तो जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटॉप्स, जो कि अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वैसे वो 9th क्लास में भी कर चुके हैं, बट आपका भी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक आ रखा है क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में सारे बेसिक्स क्लियर कराते हैं। तो ये 11th क्लास का टॉपिक भी होगा और 9th क्लास का भी टॉपिक होगा। एटॉमिक नंबर, इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम इस फॉर्म में ही डोनेट करते हैं। जो ये x है वो क्या है? एलिमेंट है। x इज एलिमेंट, एनी एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल से आप ले सकते हैं कोई भी। जो a होता है वो क्या होता है? मास नंबर, ओके, एंड z इज एटॉमिक नंबर। मीन्स आपको इतना भी पता चल गया होगा, x तो हमने x y z, आप एनीथिंग कोई भी टर्म ले सकते हैं, बट जो a है आपके पास आ जाएगी a की, बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ सोडियम, है ना। a की वैल्यू बतानी है, मीन्स आपको पता होगा कि a जो है वो मास नंबर है, तो हमने क्या बताना होगा? मास नंबर की सोडियम का क्या होगा? तो 23 होगा। Z जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मींस हम मास नंबर को A से डोनेट करते हैं और एटॉमिक नंबर को किससे डोनेट करते हैं? Z से डोनेट करते हैं। ये तो 2 टर्म्स हो गए। अब देखो होता क्या है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। या हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या हम बोल सकते हैं? क्या होता है? बोल सकते नहीं, होता क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z होगा। अब मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं यूज करूंगी, हम Z वर्ड ही यूज करेंगे, Z टर्म यूज करेंगे, ताकि हम Z यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर है। हमने किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? Z, एटॉमिक नंबर। अब बारी आई है मास नंबर की। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप एक बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ दो कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कितने कितने होते हैं, आप इसको छोड़ दो, एक बार हम बाद में करेंगे। तो अब हम करेंगे, देखो क्या होता है। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर जिसको मैंने किससे डोनेट किया है? A से डोनेट किया था। मास नंबर A इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू P प्लस M होता है, ठीक है। मास नंबर जैसे कि हमारा वेट है उसी को ही मास बोलते हैं। हमारा वेट किसके? हमारी बोन्स का भी है, हमारे ब्लड का भी, पूरी बॉडी का जो वेट होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी एटम के अंदर आउटसाइड पे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उनका मास के अंदर, मास नंबर में उनका कोई रोल नहीं होता। जो मास नंबर होता है वो इन दोनों का जो प्लस होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ठीक है। हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमें बताना है किसकी वैल्यू है? न्यूट्रॉन की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या बताना है? न्यूट्रॉन की बतानी है। हमें अगर मास नंबर पता है किसी का, तो और एक बात, जैसे कि आपके पास हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम 11 पे होता है, इसका जो मास नंबर है वो 23 होता है। ये आपको ना पीरियोडिक टेबल में सबकी वैल्यूज मिलेंगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑल्सो 11। अब आपको न्यूट्रॉन बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? A माइनस पी हो जाएगा। A माइनस पी इज इक्वल टू M। हम इसको क्या A माइनस पी भी लिख सकते हैं, A माइनस E भी लिख सकते हैं, A माइनस Z भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज
P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Z। तो P की जगह पे हम E भी लिख सकते हैं, हम Z भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके जो मास नंबर है वो 23 है, मीन्स हम यहाँ से वैल्यू पुट करें, A की कितनी है 23 है सोडियम के लिए, -11 करेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन लिख देंगे, क्या होता है 12 होता है। ऐसे तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा। और जो मास नंबर होता है शुड बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। और इसमें एक ट्रिक है, कहीं कहीं अप्लाई होती है, ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाती है। जैसे आपको कभी ऐसा है कि आपको नहीं पता कि मास नंबर क्या है, तो वो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। लाइक देखो जैसे कि सोडियम है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये पहले ही बता देती हूँ, ऐसा कुछ बुक्स में भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है ये कि अगर आपके पास ओड नंबर है एटॉमिक नंबर का, लाइक हमारे पास 11 ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, लाइक हमारे पास 11 है जो कि ओड नंबर है। अगर आपको इसका मास नंबर बताना है, और मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास, तो आपको नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। एटॉमिक मास मींस एटम का मास कितना है, एंड एटॉमिक मास आल्सो कॉल्ड एज मास नंबर। 11 है जो कि ओड है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में आप 1 कर दो, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मास नंबर। 11 टू 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर ओड है तब हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास इवन है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। अगर हमें इसका मास नंबर बताना है तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 1 नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16। तो ये आप ऐसे हर सबका रट्टा भी नहीं मार सकते, क्रैम भी नहीं कर सकते कि 16 है, 23 है, 35 है। जैसे क्लोरीन की बात कर लो, आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो क्लोरीन 17 पे होता है ना, ये ओड है। तो हम क्या करेंगे, ओड है 17 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे, मीन्स ओड वाले के अंदर प्लस 1 करना है, इवन वाले में प्लस 1 नहीं करना है। 34 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। बुक में चेक करना 34 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, जिसको हम 35 ही मान के चलते हैं। तो ये ट्रिक है जहां से आप मास नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जिसमें से हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए। मास नंबर होता क्या है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है इसी में आइसोटॉप्स। अब अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, और एक मन करता है कि हम और भी वीडियोस को और भी अच्छा बनाएं। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन एग्जांपल हम लेते हैं। हाइड्रोजन 1 1 होता है, हाइड्रोजन 2 1 होता है, हाइड्रोजन 3 1 होता है। अब ये मैंने 1 1 1 2 2 1 लिखा, तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर होता है। देखो 1 इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हम नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर मेंशन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था एक्स और Z और A, Z एंड A, ठीक है। A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास क्या है, 1 1 1 है। अब देखो इसका क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने आप फाइंड आउट कर लेना। और इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारा आपके 11th में भी और ये 9th में भी
आइसोटोप्स का इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं है, आपसे हमेशा यही एग्जांपल ही पूछा जाएगा। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, को बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। मतलब 2 है तो ड्यू हो गया और 3 है तो ट्राई हो गया। तो ये था हमारा आइसोटोप्स टॉपिक, और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बहुत इजी टॉपिक है, इजी है बहुत, बट ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तभी आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ना, नहीं तो आप केमिस्ट्री अभी मत करो, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। अब मैं नेक्स्ट आपको इसमें 1-2 टॉपिक शायद रह गए बेसिक, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। होप आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से, और आ गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू, बाय बाय।